जय हिंद साथियों। जय हिंद। आज जनता परिवार कमेटी की तरफ से आज ये ऐलान किया जा रहा है कि हमारे जो कमेटी है ये डिसाइड करी है कि लेबर विंग्स जो नहीं थे पहले उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए आज हमने डिसाइड किया है कि कुछ लोगों को हमने कमेटी में मेमो देने के वास्ते हम बात कर रहे हैं। आज श्री अम्बरेश वाडेकर जो उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेबर परिवार की तरफ से बनाया जा रहा है उनको, और इसके बाद सेकेंड जो है श्री बासित शेख जो इनको है सिटी प्रेसिडेंट लेबर परिवार का अपॉइंट किया जा रहा है इनको। चंद्रकला राठौड़ जो सिटी वाइस प्रेसिडेंट लेबर परिवार अपॉइंट किया जा रहा है इनको। श्री मंजुला राठौड़ जो सिटी सेक्रेटरी कार्याध्यक्षी इनको लेबर परिवार की तरफ से अपॉइंट किया जा रहा है, और श्रीमती सोनम सिंह इनको भी वर्किंग प्रेसिडेंट महिला परिवार जनता परिवार तरफ से अपॉइंट किया जा रहा है, और श्रीमती अश्वनी राठौड़ वाइस प्रेसिडेंट सिटी वाइस प्रेसिडेंट महिला परिवार जनता परिवार तरफ से अपॉइंट किया जा रहा है। श्री अहमद अली उर्फ बबलू को सिटी यूथ प्रेसिडेंट यूथ परिवार बनाया जा रहा है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर है। देखिए, पहले तो मैं आप तमाम लोगों को अप्रिशिएट और मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन जो एक तंजीम जो कुछ लोगों से शुरू हुई थी, आज ये तंजीम और ये परिवार बढ़ने लगा है हम लोगों का। और जैसा जैसा परिवार बढ़ता तो उसके अंदर नए नए लोग जुड़ते हैं, उनके नए नए स्ट्रैटेजीज़ लेकर आते हैं, एक नया नया जोश लेकर आते हैं। तो इसी को नज़र में रखते हुए जितने भी लोग हमारे लास्ट टाइम जो हम प्रोटेस्ट करते आए हुए हैं उसमें भी कई सारे फेसेस यहाँ पर आए, वॉलेंट्री हमारे साथ जुड़कर हमारे प्रोटेस्ट में हमारा साथ दिए और लोगों की सोसाइटी डेवलपमेंट सोसाइटी कॉज के लिए काम किए। तो इसी को नज़र में रखते हुए वी हैव नॉमिनेटेड फ्यू पीपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। अब उसमें कैसा था, हमारे पास एक लेबर सेल एक्टिव नहीं है, हमारे पास लेबर सेल एक्टिव नहीं था, यूथ विंग एक्टिव नहीं था। तो एक्चुअली अब हम यहाँ से उसको ना विंग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक परिवार है, तो उसको यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे लेबर परिवार, यूथ परिवार, SC/ST परिवार, माइनॉरिटी परिवार। तो ये सब हम परिवार है, हम लोग परिवार का ही नाम देंगे सबको। तो लेबर परिवार इतना ज़रूरी था हमारे को, क्योंकि गुलबर्गा सिटी में लगभग 70% लेबर तकवा है, मज़दूर है यहाँ पर 70%। और मज़दूर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड हुए हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज्ड में डिवाइड हुए हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि लेबर डिपार्टमेंट की नज़र में लेबर मज़दूर वही है जो शटरिंग का काम करते हैं, शटरिंग कंस्ट्रक्शन डिवीज़न में काम करते हैं, वही लेबर हो गया। मगर लेबर वो भी है जो औरतें महिलाएं घरों के अंदर काम करते हैं, लेबर वो भी है जो बेकरी में ईंट की भट्टी में काम करते हैं, ईंट में अपने आप को जलाते हैं, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए ये करते हैं, ठीक है, दुकानों में काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं, ये लोग भी लेबर तकवा ही है, मजदूरी है ये लोग। मगर हुकूमत की तरफ से ये लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई या कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखिए, पार्लियामेंट में 2008 में ऑलरेडी ये बिल पास हो गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, ये जो मज़दूर है, ये मज़दूरों के लिए भी हाउसिंग स्कीम, लोन स्कीम, बच्चों के स्कॉलरशिप के स्कीम, हॉस्पिटल के इंश्योरेंस कार्ड, हॉस्पिटल्स के स्कीम, इनके बच्चों के शादियों के, ये तमाम स्कीम्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुए हैं। 2008 में बिल पास होके क़ानून बन चुका है ये, और ये क़ानून के लिए तमाम स्टेट्स को सर्कुलर पास कर ये आदेश दिया गया कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को कि आप अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को भी ध्यान में दीजिए और उनके लिए सहूलतें, उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड कीजिए। मगर स्टेट 2008 से लेकर अभी तक करना, ये हमारे भारत देश में एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए कुछ काम कर रहा। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे, एक साल से उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर एक साल से रिजल्ट नहीं आ रहा मतलब यह है कि उनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती। स्कॉलरशिप के रूल्स है कि एक साल जब आप क्लियर होने के बाद आपको प्रीवियस मार्क्स कार्ड सबमिट करना रहता, जब आपको स्कॉलरशिप मिलती। मगर ये गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से इतनी लापरवाही चल रही, वहाँ पे बच्चों के एक साल के रिजल्ट नहीं मिल रहे वहाँ पर, तो बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे मिलेंगी? ये तमाम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फीस ज़्यादा हो गया, आज डोनेशन ज़्यादा हो गया, लूटमारी चल रही। ये इफेक्ट इसको हो रहा है, यूथ को इफेक्ट हो रहा।
और एक एजुकेशनलिस्ट का एक स्टेटमेंट आया था रिसेंटली, 60% स्टूडेंट्स आर ड्रॉप आउट। एजुकेशन गुलबर्गा में 60% रेशियो गिर गया एजुकेशन सेक्टर में। और ये नौजवान जो है ये हमारे आने वाले जनरेशन है। दे कैन बी डॉक्टर, दे कैन बी इंजीनियर, वो लोग IAS ऑफिसर बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं वो लोग। और अगर वैसे लोगों को शिक्षा नहीं मिलेंगी तो वो लोग आखिर में क्या करेंगे, या क्राइम की तरफ चले जाएंगे या छोटे मोटे जॉब की तरफ चले जाएंगे। तो ये चीज़ को यूथ कमेटी रोकना है, यूथ परिवार इसके ऊपर वर्क करना है। तो आपसे यही, तो इसलिए यहाँ से अब हमारे को इसके ऊपर आवाज़ उठाना है, अनऑर्गेनाइज लेबर को हक दिलाना है हम लोगों को। उसके लिए क्या है, हम लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ लोगों को इसमें चुने हुए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पोजीशन पे मिस्टर अमरेश को डिस्ट्रिक्ट लेबर प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इन लेबर परिवार में बनाए हुए हैं। इसी उम्मीद से कि मिस्टर अमरेश सारे डिस्ट्रिक्ट के लेबर्स के ऊपर आप काम करेंगे। जनता परिवार की कोर कमेटी, जनता परिवार के जो दूसरे विंग्स है इंक्लूडिंग महिला विंग, हम तमाम लोग आपके साथ हैं। वी आर वर्किंग टुगेदर, हर चीज़ में हम मिलकर काम कर रहे हैं। पर जब डिविजन्स की बात आती तो ये नेसेसरी है कि हम डिविजन्स के हिसाब से काम करना। ACC सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री में कई सारे लेबर हादसों में मारे जाते हैं, कई सारे लेबर सैलरीज को लेकर परेशान हैं। और कर्नाटका एक्ट, लेबर एक्ट 1961 में ये क्लियरली बताया गया कि जितने भी आउटसाइडर इंडस्ट्रीज कर्नाटक में आते हैं वो लोग 70% कन्नडिगास को जॉब देना है यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ता लेबर सेल, लेबर परिवार, लेबर विंग, लेबर कमेटी, ये लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाकर लेबरों के हक के लिए आपको लड़ना है। ठीक है, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोग मिस्टर अमरेश को डिस्ट्रिक्ट लेबर प्रेसिडेंट पोजीशन नॉमिनेट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर डिस्ट्रिक्ट हैंडल कर रहे तो सिटी हमारा लैक होता, अगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ तवज्जो रहेंगे तो सिटी लैक होता। तो सिटी में मिस्टर शेख बासित को हम लोग सिटी प्रेसिडेंट लेबर परिवार में अपॉइंट किए हैं। और उसके अंदर कई सारे लेबर महिलाएं भी आते हैं। जब लेबर महिला आते हैं तो लेबर महिला कोई वुमेन्स रहे तो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अपने मसलों को शेयर करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग और 2 महिलाओं को ये लेबर विंग में अपॉइंट किए हैं, मिस चंद्रकला और मिस मंजुला। चंद्रकला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सिटी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड मिस मंजुला राठौड़ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, कार्यदर्शी ऑफ लेबर परिवार। ये आपकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको क्या करना है, ये पूरे डिटेल्स हम लोग मीटिंग के बाद बताएंगे। अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज वो ऑफिशियली जनता परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। ये जनता परिवार जो टीम है हमारी, ये हम लोग गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फिलहाल अभी ये पार्टी जो है गुलबर्गा से लॉन्च हो रही है, तो गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं एवरी सेक्टर में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे करप्शन हो। क्योंकि गुलबर्गा में फिलहाल जो है एक मजबूत क़यादत की जरूरत है। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस ओवर हियर। यहाँ पे जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं वो चाहे किसी एक हिरार्की से या जैसे कोई एक घराने से चलते हुए आ रहे हैं, जिनको जबरदस्ती का उस फील्ड में ढकेला जा रहा है, जिनके पास ना हो सकता है ना कोई टैलेंट है, ना कोई आवाम के लिए या पब्लिक के लिए काम करने का जज्बा है। बट जनता परिवार में जो टीम है, ये टीम इंडिविजुअली अपनी खुद से, अपनी इच्छा से होकर जनता परिवार में जुड़ी है ताकि कुछ सोसाइटी के लिए बेहतर कर सके। तो जनता परिवार का मेन विजन ही है, वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमारे अपने लोगों के लिए, जो गुलबर्गा की आवाम है, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करती हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हमारा एक मोटिव है कि जो हमारी आवाम है वो लोगों को बेहतर एक स्टेटस देना है। तो ये चीज के लिए अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे अपॉइंटेड पोजीशंस हैं, लेबर विंग में कई सारे मसले हैं जो अभी तक ना किसी पार्टी की तरफ से ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाईलाइट किए गए। जैसे अभी आप देखिए, हमारा जो मलखेड़ का सीमेंट प्लांट है, वहां पे कई सालों से, कई दिनों से, अभी जब हम गए थे लास्ट 3-4 महीने पहले, एक केस हुआ था, जो बच्ची थी ममता तलवार, वो पानी पीकर जो है ना डेथ हो गया था। उसके बाद से वहां पर कुछ रिस्पांस नहीं है, ना उस लड़की के कंपनसेशन के लिए किसी ने आवाज उठाई, ना ही वहां के जो वर्कर्स, जो कंपनी परेशान है, वो लोगों के लिए किसी ने आवाज उठाई। तो ये लोगों का काम जो है, हमारा जो लेबर विंग रहेगा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेबर विंग रहेगा, उनको यहाँ पर अपनी खुद से जो भी इश्यूज है उनको फिगर आउट करना है, कैसे वर्क करना है उसके ऊपर ये सजेशंस टीम को देना है।
अब अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा आर्टिकल 371J था, जिसके ऊपर हर नेता, हर जो भी हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है भूल गया है। आर्टिकल 371J एक्चुअली क्या है, जिसमें लोकल के जो लोग होते हैं, जो लोकल के शहरी मकामी जो लोग होते हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। मलखेड़ की फैक्ट्री में देख लीजिए आप, एसीसी की फैक्ट्री में देख लीजिए आप, आउटसोर्सिंग करके वहां पे बाहर से लोग, यूपी बिहार से लोग ला रहे हैं काम करने के लिए। क्यों भाई, हमारे पास लोग नहीं है क्या? क्या आप हमारे लोगों को योग्य नहीं समझते काम करने के लिए? बाहर से स्टाफ लाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी है? जबकि हमारा जो 60 to 70% जो हमारी यूथ है, जो हमारी पॉपुलेशन गुलबर्गा की है, अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जो अपनी रोजगार को लेकर बहुत परेशान है। तो ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए हमारा लेबर विंग बनाया गया है। तो इसको हम लेबर विंग नहीं, क्योंकि लेबर विंग तो अभी बहुत कॉमन चीज हो गई है, हर कोई लेबर विंग, लेबर सेल, IT सेल, व्हाट्स स्टेट सेक्रेटरी, आप लेबर विंग की जो अभी जो विंग बनी है, मैं सब लोगों को एक बात कहना चाहूँगा मेरे तरफ से, जो सिराज भाई और खालिद भाई जो बात करें, पूरी तरीके से हमको उस चीज़ पे उतरना है और इशू मिलते नहीं, हमको इशू को ढूंढना है। और इशू जब तक हम इशू तक नहीं पहुंचते, हमको उसके बारे में नहीं पता होता। कि आप लोगों से कि जो भी विंग के ओहदे लिए हैं, वो अपने इससे जनता परिवार का नाम करिए और अच्छे से काम करने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम अमरीश भोई वाडेकर है। मैं जनता परिवार का संघ का एक मामूली कार्यकर्ता था। आज मेरे जो जनता परिवार है ना, मुझे एक पोजीशन दिए सो है, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेबर प्रेसिडेंट दिए सो है। सो उसके लिए मेरे सिराज सर और जनता परिवार अब्रार सर सबका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा और थैंक यू वेरी मच, मेरे पर भरोसा करके मेरे को ये एक प्रेसिडेंट का एक काम दिए सो है। उसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और एनी हाउ कुछ भी हो, मैं उसी जगह में रहूंगा। हर प्रॉब्लम सर को बात करके मैं क्लियर करूंगा। मैं इसलिए जनता परिवार में ज्वाइन हुआ हूँ कि सभी पार्टियां अपने अपने काम में लगे हुए हैं और जनता परिवार एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये परिवार ऐसा है कि वो सिर्फ जात नहीं देख रहा, धर्म नहीं देख रहा, जो पार्टी कुछ भी नहीं देख रहा है, बस डेवलपमेंट, हर चीज में डेवलपमेंट। कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो, जनता परिवार वहां पर है। उसके लिए मैं दिल से खुश होकर उनका काम देखकर मैं उसके अंदर आना चाहूँ। यहाँ पर जात नहीं, धर्म, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है। तो उसके लिए मैं इसके जेपी परिवार में ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी है। थोड़े दिनों में मेरे को एक बड़ा पोस्ट दिया सा है जनता परिवार का वजह से तरफ से, और ये डिस्ट्रिक्ट लेबर प्रेसिडेंट का मेरे को जॉब ये काम दिया सा है। उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच कहूँगा जेपी परिवार का। मैं चंद्रकला राठौड़ सिराज सर को हार्डली 2 या 3 बार मिली हूँ, शायद कुछ देखा होगा इसीलिए मुझे एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लेबर विंग में डाला है। अभी जो भी लेबर के जो भी प्रॉब्लम्स है मैं रोज़ाना देखते आ रही हूँ, कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। जैसे कि फैक्ट्री में रहो या फिर शॉप में रहो, कहीं पे भी जाओ, लेबर जो है छोटे छोटे बच्चों को एज ए लेबर वर्कर बोल के काम कराते हैं शॉप्स में, वो मैं रोज़ाना देखती हूँ। मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जैसे कि मैं स्टैंड हो सकूँ, अभी मुझे प्लेटफॉर्म मिला है जनता परिवार के तरफ से। अभी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी जनता परिवार को साथ में लेके। जय श्री राम। मैं सोनम सिंह, जनता परिवार से वर्किंग प्रेसिडेंट। मुझे ये जनता परिवार की तरफ से ये मौका मिला कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं, उनके हक के लिए आवाज उठा सकूं, तो मैं बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया करती हूँ जनता परिवार का, जो मुझे ये मौका मिला यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ करने का। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इनका, जनता परिवार का। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं और जितना हो सके मैं इसमें समर्थन दूंगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अभी हमारे देश में ये राजनीति चल रही है, जात धर्म के वजह से ही चल रहा सबका, और जो अभी जनता परिवार जो हमने टीम ये जनता परिवार का जो डिसीजन लिया है, हमने महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए घर कोई आवाज नहीं उठा रहा इसके ऊपर कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा, रेप हो रहा, यौन शोषण हो रहा उनका, और सुरक्षित नहीं है कहीं भी महिलाएं, लड़कियां कितना रोड पे
लड़के लोग छेड़ते हैं, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे, सिर्फ जाति धर्म के लिए ही आवाज उठा रहे कौन भी। राजनीति चल रही बस अब जात के नाम, जात के धर्म के वजह से ही ये लोग पॉलिटिकल पार्टी, हाँ हम ऐसे वैसे सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, महिलाओं के बारे में, बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहे। इसीलिए मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है, इसीलिए मैं जनता परिवार में शामिल हुई हूँ और मैं जनता परिवार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये पोजीशन उन्होंने दी, ये मौका दिया। और मैं वादा करती हूँ हमारी सभी महिलाओं से, खासकर कर्नाटक की महिलाएं जो है, गुलबर्गे की महिलाओं के लिए मैं आवाज उठाऊंगी और मैं जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे आके बोलिए और मैं जितना हो सके उतना करने की कोशिश करूंगी। जय श्री राम। जय हिंद साथियों, मैं शेख बासित, जनता परिवार लेबर विंग गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट। आज मुझे ये पोस्ट दिए है गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट लेबर विंग की तरफ से। तो मैं गुलबर्गा के अवाम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी लेबर के इशू रहेंगे, जो भी लेबर प्रॉब्लम रहेंगे, जो भी आपका काम नहीं हो रहा, जहाँ पर भी आपको सैलरी नहीं मिल रही, जहाँ पर भी आपको गलत लेबर कुछ भी गलत हो रहा है लेबर के साथ, तो जनता परिवार आपके साथ है। आप घबराने वाली बात नहीं है, आप टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आए दिन लेबर के ऊपर, हर दिन लेबर के ऊपर जुल्म होते जा रहा है, क्योंकि उनको उनका हिस्से का जो मेहनत करते हिस्से की रोटी उन तक नहीं पहुंचती। यहाँ के जो जिम्मेदार शख्स है वो है ना, लेबर को है ना एक कचरा समझते। तो हमारी जनता परिवार से जो भी ऐसा रहेगा इशू, अगर आप लेबर की तरफ से, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके साथ है। और जनता परिवार से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपको आगे डरने की बात नहीं है। आपको कुछ भी इशू रहेगा तो हम लोग आपके साथ है, आप बेफिक्र होकर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं जनता परिवार के साथ। WBMS गुलबर्गा सिटी यूथ प्रेसिडेंट से आज जो है ना मुझे जनता परिवार में नवाजा गया है और मैं अपनी पोस्ट के मुताबिक अपना काम करूंगा। परेशान है वो हमसे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि गुलबर्गे में बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है और यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा मसला है। यूनिवर्सिटी के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट वादा करी थी, जिस किसी के पास भी डिग्री है उनको जो है ना महीना 3000 रुपए देंगे। वो जिस किसी को भी नहीं मिल रहा है डिग्री होने के बावजूद भी, या किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जो है ना उनका साथ दूंगा। नमस्ते, मेरा नाम अश्विनी राठौड़ है और मैं जनता परिवार से हूँ और मुझे एक पोस्ट है मिला है जनता परिवार से, वाइस प्रेसिडेंट कर को। महिला, बच्चों और सब औरतों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए उस मुद्दे पर मैं बात करना चाह रही हूँ। 2 बात, आम जगहों पे रेप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों पे रेप हो रहा है। 2, 4, 5, 6 साल तक इतने छोटे छोटे बच्चों पे रेप हो रहा है। कहाँ भी प्रोटेक्शन नहीं है बच्चों को, सरकार भी नई आवाज उठा रही। और मेरी गुजारिश है, तो कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, पे हम काम करेंगे। जनता परिवार से मिलकर हम काम करेंगे। मेरा नाम मंजुला है। मैं जितने तकलीफ से गुजर गई तो मेरे जितने लेबर वालों को मैं गुजरने नहीं देती। जो मेरे को एक शिरा शीर्ष ने मेरे को फ्रूट दिए सो है, मैं इसके लिए वास्ते मैं शुक्रिया अदा करूँ। बोल को मेरे को ये मेरे को देने, मेरे को वैसे इतना लड़ी बोल को मेरे के वास्ते ये दिए सो है। मेरे को क्या परेशानी है तो हमारे को फोन करो, जनता परिवार हमारे साथ है। मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन जनता परिवार की तरफ से। आज हमारे जनता परिवार के हेड ऑफिस में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर कई सारे पोस्ट जो थे वो अलॉटमेंट किए गए, जिसमें जनता परिवार यूथ प्रेसिडेंट फॉर द सिटी, जनता परिवार लेबर प्रेसिडेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, जनता परिवार लेबर वाइस प्रेसिडेंट और तमाम महिलाएं जनता परिवार के जो महिला परिवार संगठन में जो है हमारी, उनको पोजीशंस अलॉट किए गए। तो आज हमारे जो पोजीशंस अलॉट किए गए हैं, मेरे तमाम जो मेंबर्स हैं जो आज एक औहदा लिए हैं, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। जैसे लेबर डिपार्टमेंट वालों को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है कि जहां पर लेबर इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे भी जो लेबर्स के इश्यूज हैं, तनख्वाहों का मसला हो, जहां पे भी उनके कामकाज का मसला हो, उस पर ये लोगों को एक्टिवली काम करना है। और हमारे यूथ प्रेसिडेंट, उनका काम यह रहेगा कि तमाम यूथ जो गुलबर्गा की परेशान
और जो हमारी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में जो धांधली हो रही है फिलहाल, जैसे स्टूडेंट्स को, जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो थर्ड ईयर में आ जाता है तब भी उनको उनका मार्क्स कार्ड नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में एक मुद्दा आया था जनता परिवार के हाथ में, जहां पर एक स्टूडेंट को 1.5 साल के बाद भी कन्वोकेशन नहीं दिया गया था, उनको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। तो वो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है अपने करियर के लिए, अपने रोजगार के लिए। तो ये सब इश्यूज के लिए काम करने की जरूरत है और इस पर हमारी एंटायर टीम, ना कि सिर्फ हमारे जो यूथ प्रेसिडेंट है बल्कि हमारी एंटायर टीम काम करती रहेगी, क्योंकि ये जनता परिवार जो हमारा संगठन है ये हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तमाम गुलबर्गा सिटी के जो भी मसले मसाइल हैं इनके ऊपर आवाज उठाना जरूरी है और इसके ऊपर जनता परिवार शुरू से आवाज उठाती आ रही है और आगे इंशाअल्लाह ताला आवाज उठाती रहेगी। वी विल फाइट डायरेक्टली फॉर द जस्टिस ऑफ द पीपल ऑफ गुलबर्गा सिटी। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं सैयद अजमतुल्लाह कादरी, वाइस प्रेसिडेंट जनता परिवार। हमें खुशी है आज हमारे जो जनता परिवार के लोग हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें खुशी है इस बात की, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमारा काम भी यही है कि लोगों को जो है अच्छी से अच्छी जो है लाइफस्टाइल देने की, उनके एजुकेशन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानी रही, या लेबर रंजे या एजुकेशन के ऊपर रंजे, या हम लोग काम कर रहे हैं, तो देख के हमारे काम को देख के लोग आ रहे हैं, ना कि बोल वचन से। पहली बात, बोल वचन से नहीं, हमारे काम को देख के लोग आ रहे हैं, हमारे उन्होंने आके अप्रोच कर रहे हैं। हमारी छोटी सी टीम है, नहीं बोल के नहीं बोलता हूं मैं, मगर काम बड़े बड़े कर रही है। जो मुद्दे आखिर में जो है वो उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है हमारे मुद्दे देख के जो है हमसे राब्ता कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, मगर उनसे गुजारिश है आप बोलिए मत, हम सही काम कर रहे हैं, मगर आप हमसे जुड़ के आप हमारे साथ काम कीजिए, सही काम कीजिए। आपको जब मालूम है, आप हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं बोल के, तो आप भी हमसे जुड़ के काम कीजिए। हमको भी वैसे ही लोग चाहिए जो काम करने के लिए आगे आए। हमारा काम है कि आप लोगों को हम लेके काम करना बोल के, प्लीज आइए हमारे साथ ज्वाइनिंग कीजिए, सब मिलके काम करेंगे, अच्छा करेंगे, गुलबर्गा अच्छा बनाएंगे। हमारे जो ना मुस्लिम हिंदू ये हमारे पास नेपोटिज्म, ये हमारे पास कास्टिज्म ये है ही नहीं। जो काम करने वाला बंदा है हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे। हम लोग जो है नेपोटिज्म और जो है कास्टिज्म को हम नहीं मानते। हमारा काम सिर्फ जो है, जो इंसान हमारे इंडिया को, हमारे जो कर्नाटक को, जो हमारे गुलबर्गा को डेवलप कर रहा है, उसका हम साथ देंगे इंशाल्लाह। इतना बोलते हैं, बात करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं सैयद मुबीन पहलवान, सिटी इंचार्ज गुलबर्गा। आज जनता परिवार में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था ज्वाइनिंग का। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो उनको हमने लेबर प्रेसिडेंट, लेबर विंग, वाइस प्रेसिडेंट और हमने यूथ प्रेसिडेंट के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया है। आज हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो अपने काम को बाखूबी अंजाम दें, पब्लिक में जुड़कर पब्लिक का साथ दें। पब्लिक के परेशान जो है, जो लेबर परेशान है, स्टूडेंट है परेशान है, जो भी परेशान हाल है, उनके परेशानियों को देखकर उनके बीच में जाएं, उनके मुद्दे उठाकर हम लोगों को लाकर इस मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हम उनके लिए साथ देंगे, उनका काम करेंगे इंशाल्लाह। और आगे भी जुड़कर हम पब्लिक से भी रिलेटेड जो भी काम है उनके हम काम को निभाएंगे। और मैं आप लोगों को, गुलबर्गा के जो भी या ताल्लुके के लोगों को है ना, मैं अप्रोच करता हूं कि आप लोग हमारे साथ दें, जनता परिवार से जुड़ें और हमसे कांटेक्ट करें। जहां जो भी मुद्दे हैं हमसे मिलकर बात करें तो हम उनसे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह मिलकर। और जो भी जनता परिवार है इसको बाखूबी अंजाम देकर पूरा निभाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद साथियों।